अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि दुबई का जो आज़ाद वीज़ा है, जिसको हम फ्रीलांसर वीज़ा भी बोलते हैं, इसकी क्या प्राइस है और ये कहाँ से लिया जाता है और इसके जो बेनिफिट्स और नुकसान हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको दुबई के जो आज़ाद वीज़ा है उसकी प्राइस और ये कहाँ से लिया जाता है इसके मुतल्लिक़ आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा क्यों लिया जाता है। सपोज़ करें अगर आप यूएई में जॉब के लिए आना चाहते हैं और आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो आप अपना आज़ाद वीज़ा लेकर कहीं भी जॉब कर सकते हैं, या जो दोस्त ग्रेजुएट नहीं है और वो भी यूएई में आना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको जॉब नहीं मिलेगी तो वो फिर अपना आज़ाद वीज़ा लेते हैं और कोई भी काम करते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रीशियन का हो सकता है, पेंटर का हो सकता है, जो भी आपके पास हुनर है आप वो काम कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी कंपनी आपको एक एनओसी लेटर देती है, जिसका मतलब है नो ऑब्जेक्शन लेटर, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो वो अगर लेटर आपके पास होगा तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ये अभी बात करते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा कितनी किस्म का होता है, इनकी क्या प्राइस होती है और आप इनसे अर्निंग कितनी कर सकते हैं। आज़ाद वीज़े में कई कैटेगरीज़ होती हैं। जो नॉर्मल वीज़ा होता है वो तकरीबन 10,000 दिरहम के अराउंड आता है। इसके अलावा जो अच्छी कैटेगरी के वीज़े हैं वो उनमें मैनेजर का हो सकता है, सुपरवाइज़र का हो सकता है और पार्टनर का वीज़ा हो सकता है। इसके अलावा आपने अपना मेडिकल, एमरेस आईडी और जो इंश्योरेंस है वो भी आपने खुद करवानी होती है। अभी बात कर लेते हैं कि आप इससे अर्निंग कितनी कर सकते हैं। अगर तो आप कहीं किसी काम में प्रोफेशनल है, एज ए पेंटर या इलेक्ट्रीशियन का आपको काम आता है तो आपकी उजरत 150 से 200 दिरहम तक हो सकती है, और अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो उसकी मिनिमम 100 दिरहम तक उजरत हो सकती है। तो ये है इसकी अर्निंग। और अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर आप जाते ही लाइसेंस ले लें तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और आपको ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है, तो आप ये मुश्किल काम से बच सकते हैं। ये भी बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होता है, आप किसी वक्त भी इमरजेंसी में अपनी कंट्री में जा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप टाइम पर अपना पासपोर्ट नहीं ले सकते, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मोस्टली तो कंपनी आपको पासपोर्ट देती नहीं है और ना ही आपको जाने की इजाज़त देती है। तो मेरे नज़दीक इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छी कैटेगरी का वीज़ा है, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गया, मैनेजर या किसी पार्टनर का वीज़ा है, तो आप किसी दूसरी कंट्री के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यूरोप, आप आसानी से दुबई में अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 6 मंथ की स्टेटमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनी आपको एनओसी लेटर नहीं देती और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसके जो बड़े 3 बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी बात करते हैं नुकसानात के बारे में। जी, सबसे पहले जो नुकसान है वो यही है कि अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो आपको वो रीन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप रीन्यू करवाते हैं तो आपकी 70% अमाउंट फिर लग जाती है। अगर तो आप सेम उसी कंपनी से वीज़ा लेते हैं बशर्ते के, अगर आप किसी और दूसरी कंपनी से वीज़ा लेते हैं तो आपको पहली कंपनी से कैंसिल होना पड़ेगा, तो फिर आप दूसरी कंपनी से वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में वीज़ा लिया था, आपकी तकरीबन उतनी अमाउंट लग जाएगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी कंट्री में जाते हैं तो आपको टिकट भी अपनी पॉकेट से करवानी पड़ेगी। इसके बरक्स आप कंपनी में काम करते हैं तो 1 साल बाद आपको जो कंपनी होती है वो टिकट फ्री देती है। इसके अलावा 2 साल बाद तकरीबन जो मोस्टली कंपनी है वो आपको एक सैलरी भी फ्री देती है एज ए बोनस। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो यही है कि आपकी जो ग्रेजुएटी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपकी ग्रेजुएटी बन जाती है, जबकि आज़ाद वीज़े में आपकी ग्रेजुएटी नहीं बनती। और अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपका टाइम पीरियड भी ज़ाया होता है, आपका वीज़े का टाइम ज़ाया हो जाता है। कंपनी में आप जितना मर्ज़ी रह लें, क्योंकि कंपनी में बाद में आपको फिर फ्री वीज़ा लगा कर देना होता है। तो ये थे इस आज़ाद वीज़े के बेनिफिट्स और नुकसानात। आई होप आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताएं। इसके अलावा लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।